हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइस आर वेल एंड आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया बिकॉज मैं यूएसए की परफॉर्मेंस देखने चला गया था पिछले एक महीने की, और देख रहा था कि आर वी रियली रेडी फॉर देम। क्या ये हमारी परफॉर्मेंस, जो हम हाई परफॉर्मेंस, सो कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम यूएसए के लिए रेडी भी हैं या नहीं। सो आई विल कम टू दैट। और मैं थोड़ा सा वेकअप कॉल जैसी वीडियो होगी ये, और आई नो कि आप में से बहुत लोग काफी खुश भी हो गए कि यार वी डिड प्रीटी वेल, मजा आ गया यार, हमने बैक टू बैक मैचेस जीत लिए और हम एकदम लीड कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू दैट नो, वी आर नॉट। आई नो हमने चेज कर लिया, चेज करने में हम बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं हमेशा। हालांकि इट वाज नॉट अ बिग स्कोर, एंड द वर्स्ट पार्ट, आप देखो हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि जहां पर हमने 194, 195, 196 ऐसा स्कोर हमारे सामने आया, तो हम ये कह रहे हैं, इनफैक्ट कमेंटेटर वाज सेइंग कि एक बड़ा स्कोर है। भाई 50 ओवर में कितनी बुरी पिच क्यों ना हो, 194 बड़ा स्कोर नहीं होता है, 195 बड़ा स्कोर नहीं होता है। इट सिंपली शोज कि आपने इससे पहले जो भी कुछ किया है उसके हिसाब से ही एक बड़ा स्कोर था। हालांकि आई लाइक द परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली गुड पार्ट भी था, मैं सिर्फ क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूं यहां पर, बट एक पोर्शन है जो मैं भाई क्रिटिसाइज करूंगा, और अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो प्लीज स्किप कर देना। लेकिन पहले थोड़ा सा पॉजिटिव बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंटेंट वाज लुकिंग डिफरेंट। मतलब इंटेंट का मतलब सिर्फ छक्का चौका मारना नहीं होता, इंटेंट का मतलब होता है आपकी अप्रोच कैसी है गेम के टुवर्ड्स, और गेम के टुवर्ड्स अप्रोच जो है वो थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी प्लेयर्स की, जो कि बेहतर था। मुझे लगता है कुशल पटेल की वो जो 50 आई है, वहां से थोड़ा सा एक गेम अंडरस्टैंडिंग या गेम सेंस और प्लेयर्स में भी गया है, जो कि वो थोड़ा सा इत्मीनान से खेल रहे थे। कुशल मल्ला को आप देख लो, कंपैरेटिवली थोड़ा इत्मीनान से खेल रहे थे कुशल मल्ला। इससे पहले मैंने एक चीज नोटिस की उनके बारे में, ही ईदर प्लेज अराउंड द पिच और या फिर हिल गो बिग। वो ग्राउंड रूट ज्यादा नहीं लेते हैं, वो गैप्स ज्यादा नहीं ढूंढते हैं, बट ही हैज बीन लुकिंग गुड। तो वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज दिखी कि यार वो थोड़ा सा ना बॉल को ग्राउंडेड हिट कर रहे थे, वो सिंगल्स डबल्स के लिए जा रहे थे। एंड आयरी से इंस्पिरेशन जरूर ली होगी, बिकॉज आप आयरी के आसपास हो तो भाई रनिंग तो आपकी क्रेजी होनी चाहिए। तो खैर, एक रनिंग बिटवीन द विकेट है जो मुझे कंपैरेटिवली पिछले दो मैचेस में बेहतर लगा है नेपाल को लेकर के। और हालांकि आयरनी देखो कि आयरी रनिंग बिटवीन ही विकेट अच्छी है, और फिर रनिंग करते ही वो आउट भी हो जाते हैं। खैर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर की इज के आपकी इंटेंट अच्छी थी, लेकिन आई नो कि बहुत सब लोग अनिल की तारीफ कर रहे हैं, बिकॉज यस ही हैड स्कोर रन्स। लेकिन रिमेंबर दिस कि जब आप यूएसए के खिलाफ खेल रहे होगे, इट्स अ बेटर टीम। आपको कैच ड्रॉप से नहीं मिलेंगे इतने। अनिल वॉज ड्रॉप्ड एट आई थिंक 16, वो स्लिप में कैच छूटा था, फिर उसके नहीं नहीं 15 पर स्लिप में छूटा, और फिर जस्ट एक रन बाद 16 पे मिड ऑन पे छूटा। सो आपको अगर दो दो कैच ड्रॉप मिल रहे हैं, फिर आसिफ का एक कैच छूटा, इजी इजी कैचेस छूट रहे थे। तो हालांकि मिड ऑन वाला मुश्किल था थोड़ा, बट स्टिल ऐसे कैचेस अगर इंटरनेशनल मैचेस में जा रहे हैं तो वो आउट समझा जाएगा टेक्निकली। सो आपके अगर स्लिप वाला तो खैर बहुत आसान था। सो अगर आपके ऐसे ऐसे कैचेस छूट रहे हैं, यस यू गेट अ लिटिल मोटिवेटेड कि भाई चलो दो लाइफ लाइन मिल गई, लगता है लक अच्छा है, आई विल गो फॉर द बिग वन। तो इसलिए अनिल थोड़ा सा पॉजिटिव खेल रहे थे। लेकिन आसिफ, आई डोंट नो, अगर आप प्लेयर बाय प्लेयर बात करोगे तो यस अनिल इस टूर्नामेंट में टॉप रन स्कोरर जरूर है, अनिल के पास कुछ विकेट्स भी हैं। सो दैट इज राइट कि अनिल अभी इस लिस्ट में टॉप 5 अगर आप निकालोगे रन स्कोरर में, तो अनिल आपको ऊपर दिखेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आई होगी, जो जरूरत होगी जिसकी कि भाई आगे आप जाओगे यूएसए स्कॉटलैंड, तो यू विल बी नीडिंग दैट पॉजिटिव इंटेंट, यू विल बी नीडिंग दैट पॉजिटिविटी इन योर हेड कि हाँ यार चलो हम थोड़ा सा एक रन हाईएस्ट रन स्कोरर है, अच्छा रन करके आया है, लेकिन ये मिस्टेक वहां पर ना करे तो ज्यादा बेहतर है। सो आई रियली बिलीव कि वो जो हाफ सेंचुरी आई है कुशल बुटेल की, बिकॉज वो गेम सेंस अलग था, वो एक ओडीआई गेम सेंस की वाली 50 थी, वो वाली 50 नहीं थी। आज जो अनिल की 50 थी टॉप ऑर्डर वाली 50 है, लेकिन उसमें जो कुशल पटेल की 50 आई है वो एक गेम सेंस वाली 50 है। सो आई बिलीव कि उससे टीम में एक पॉजिटिविटी गई होगी, और आज हमें वो देखने को मिली। लेकिन आसिफ शेख एक बहुत बड़ा सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। भाई दिस गाय हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग एट ऑल। कुशल बुटेल की परफॉर्मेंस खराब आ रही थी, आपने उनको नीचे भेज दिया, आपने बोला नीचे आकर खेलो। आसिफ को लेकर के आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हो। आप एक बैकअप ओपनर लाते हो, फिर हमें लगता है कि जी ठीक है आसिफ नीचे आएंगे, लेकिन आप कुशल को नीचे कर देते हो, उनको मौका मिलता है, बट आसिफ स्टेज वेयर ही इज। सो ही इज दैट वन गाय जिससे सवाल पूछने चाहिए। आप ये कहकर कि भाई अच्छा विकेट कीपर है, जरूरी नहीं कि आप उसको रख ही लो। सो आपको उससे सवाल पूछने पड़ेंगे, आपको उसको हटाना पड़ेगा, या फिर कुछ कुछ सोचना पड़ेगा आपको उसको लेकर के, बिकॉज दिस गाय हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग। सो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। बिग मैच प्लेयर जो आपका है, वो कौन से बिग मैच आएगा जहां पर वो परफॉर्म करेगा। आई एम वेटिंग एंड आई होप कि वो यूएसए और स्कॉटलैंड वाला मैच हो, बिकॉज भाई वो टीम मुश्किल टीम है।
आप टॉप रन स्कोरर उठाकर देखोगे, उसमें सोमपाल कामी इज एट फिफ्थ। दिस शोज के इस टीम की बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, इनफैक्ट इस टीम की फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस टीम की बैटिंग जो है वो हमेशा कोलैप्स वाले जोन में आती ही आती है। आज इट वाज अ गुड ओपनिंग, आपकी पहली विकेट 31 पर गिरी, 6 ओवर में आई गेस कुछ 30 रन थे, जो कि एक अच्छी शुरुआत थी। ओडीआईस के लिए थोड़े और रन आ जाते, बट ठीक, आपकी पहली विकेट गिरी, बट दूसरी आई थिंक कुछ 90s पर जाकर गिरी थी। सो 95 96 पर अगर दूसरी विकेट गिरती है, इट लुक्स गुड कि यार दिस टीम इज लुकिंग बेटर। हालांकि उसमें कुछ ड्रॉप कैचेस थे, शुरू के 5 ओवर में ही 3 कैच ड्रॉप हो गए थे, बट स्टिल इट वाज लुकिंग बेटर कि हाँ यार चलो बेहतर है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो, उसके बाद आप वो नेपाल का टिपिकल कोलैप्स देखते हो। बट अच्छी बात ये थी कि आगे वो जो मैंने गेम सेंस कहा वो हमें देखने को मिला, और फिर यू गॉट ओवर द लाइन। हालांकि जहां पर मैं मैच देख रहा था, जिस चैनल पर मैं लाइव देख रहा था, उसमें लास्ट का पोर्शन नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, वो जब मैच नेपाल जीतने वाली थी उससे पहले ही वो लाइव एंड हो गया। पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ या नहीं। अच्छा, एक और चीज, आई थिंक नेपाल की 6 विकेट गिरी थी, बट मैंने स्कोर बोर्ड पर 7 देखा, और मैंने बहुत सारी जगह स्क्रीनशॉट्स में 8 देखा। आई डोंट नो, आई थिंक आई डिड नॉट मिस एनीथिंग। इफ नॉट देन मुझे प्लीज बताना। आई एम श्योर कि बिकॉज मैंने कुछ जगह पर 6 भी देखा है। सो ये बड़ा मिक्स एंड मर्ज वाली चीज चल रही थी। आई थिंक नेपाल की 6 विकेट गिरी थी और नेपाल 4 विकेट से जीता है। बहुत जगह वो 7 विकेट चल रहा है। खैर, ये बहुत सारी जगहों पर इशू था स्कोर बोर्ड को लेकर के। बट येस, मोटा मोटा जो अगर आप चारों मैच का देखोगे कि व्हाट डिड नेपाल डू इन ऑल दीज 4 मैचेस, तो आप देखोगे कि नेपाल की बैटिंग अभी भी वही की वही फंसी हुई है। थोड़ा सा गेम सेंस चेंज हुआ है, बट ये इनफ नहीं है यूएसए के लिए। भाई अगर आप यूएसए की तरफ देखोगे, दे हैव बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। यस, आपकी बॉलिंग अच्छी है, यस आपकी फील्डिंग अच्छी है, बट ये आपके पॉजिटिव पार्ट्स हैं। यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर नेगेटिव्स। जस्ट लुक एट यूएसए इन लास्ट 4 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं। एक मैच में उन्होंने 339, मैंने लिख कर भी रखा है ये, यूएसए वर्सेस यूएई, यूएसए ने मारे 339 रन, 339। जस्ट इमेजिन के 339 बोर्ड पर लग जाता, आप चेस डाउन कर रहे हो, व्हाट विल यू डू? आई डोंट थिंक यहाँ पर, आई एम श्योर कि आप पहले ही हाथ उठा दोगे, और खास करके रोहित पटेल जैसा कैप्टन होगा तो ये लाइक क्यों भाई ये कहाँ चेज होगा हमसे। सो दैट इज वन थिंग, एक मैच। दूसरा मैच नामीबिया वर्सेस यूएसए, नामीबिया ने मारे 286 फॉर 9, यूएसए ने इसको चेज कर लिया 45 ओवर्स में। 5 ओवर रह रहे थे, मतलब अगर वो उसको कंप्लीट करते तो ये वाला स्कोर भी 300 के पार जाता। इनफैक्ट जिसमें 339 किए थे उसमें 2 सेंचुरियन उनके पास थे, एक ने तो 150 प्लस मारा था। सो ये सब हमारे टीम में नहीं होता ये कि 150 रन पड़ रहे हैं, 2 सेंचुरियन एक मैच में आ रहा है। बहुत पहले कभी हुआ करता था, अभी नहीं हो रहा है। एक और मैच, यूएसए वर्सेस यूएई, यूएई ने पहले बैटिंग किया, 106 रन पर ऑल आउट हो गई। यूएसए उस मैच को 15 ओवर में जीत गया, 15 ओवर में। एक और मैच, यूएसए वर्सेस नामीबिया, नामीबिया में 199 किए, यूएसए 40 ओवर में उस मैच को जीत गया, 10 ओवर बचते हुए। सो व्हेन यू विल लुक एट यूएसए इन लास्ट 4 मैचेस जो उन्होंने लीग 2 वाले खेले हैं, दे हैव बीन एक्सेप्शनल। और अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सो यू विल एक्सपेक्ट कि जब आप भी खेलने जाओगे तो आपको ऐसी ही परफॉर्मेंस मिलेगी। नाउ यू टेल मी कि आर वी रियली रेडी? 4 मैचेस में जो हमारा हाई स्कोरर है उसके 124 रन है, 4 मैच में मिला करके। एक मैच में वहां का एक बंदा 155 ठोक कर जा रहा है। आर वी रियली रेडी? नो, वी आर नॉट रेडी। मैं आपको तारीफ करने के लिए कह दूं कि भाई हम तो तैयार हैं, हमने इसको हरा दिया उसको हरा दिया। भाई कनाडा की हाई परफॉर्मेंस टीम, यार लो परफॉर्मेंस टीम है वो, उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? उसके खिलाफ हम 200 को बड़ा मान रहे हैं कि यार इट्स अ बिग टोटल। उसके सामने हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके सामने इजी मैचेस को मुश्किल बनाकर हम जीत रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि यार हम क्लोज मैचेस जीत गए। So no, this approach will not help you win matches in USA, in against Scotland, against USA आपको काम नहीं देगी। If you really want to go for a big game, आपको यहाँ से ये समझना पड़ेगा तो जिस तरह से कुशल पटेल ने खेला उस तरह से मैं एक मैच को पकड़ के नहीं बैठा। हो सकता है आप बोलो कि बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो कुशल की, नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है आप उस अप्रोच को समझो कि भाई यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू रोटेट स्ट्राइक, और अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते करते आगे पहुंचते हो देन यू विल गो फॉर बिग रन्स। यू विल नो कि गैप कैसे निकालना है। पहली बॉल से वो नहीं होता जो आसिफ करना शुरू करते हैं। एक बॉल उनको बाहर मिलती है, उसी को खट 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 मारना शुरू करते हैं, और एक आध दो बॉल अंदर आती है, आउट हो जाते हैं, और नहीं तो वो बाहर वाली बॉल को छेड़ने में उठ जाते हैं। ये काम नहीं देगा वहां पर। यू हैव टू फॉरगेट ऑल दोज दैट हैपेंड इन द पास्ट कि भाई हमने इतने ऑल आउट कर दिया, इतने में ये कर दिया, हमने उसको वर्क कर दिया, हमने T20 में इतना स्कोर कर दिया। भाई वो सब पास्ट है। वेयर आर यू राइट नाउ? आप कहां पर हो? आप यहां पर हो कि आप पूछ रहे हो सवाल कि भाई क्या हमारा ओडीआई स्टेटस बच जाएगा? सो आई डोंट थिंक वी आर रेडी फॉर यूएसए, बट येस वी हैव परफॉर्म्ड वेल, वी आर मोर पॉजिटिव, और जो हम लीग 2 में आए थे और जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस दी थी उससे हम 2 कदम आगे हैं। सो आई बिलीव कि जब आप यहां से यूएसए जाओगे तो यहां से 2-3 कदम और आगे जाओगे, और आपकी रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी है, आपकी बॉलिंग अच्छी है, आपकी फील्डिंग अच्छी है।
एक चीज अच्छी नहीं है तो वो आपकी बैटिंग, उस पर आपको काम करना पड़ेगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू डिफीट टीम्स लाइक यूएसए एंड स्कॉटलैंड. आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट. अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो, आई एम सॉरी, बट दिस इज द सैड रियलिटी. चलो देखते हैं आगे कैसा होता है. आई कम विद यू, मैं नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू टॉक मोर अबाउट यूएसए एंड हाउ कैन वी टैकल यूएसए बैटिंग ऑर्डर, इनफैक्ट बॉलिंग ऑर्डर, क्योंकि हमारी बैटिंग पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है. सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस एंड विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, you guys have a good day, enjoy your day, and bye bye guys, take care.